Hello students, so today we are discuss about the lysosome. So what is the lysosome? So lysosome is a single membrane organelle which contains the enzyme. The enzyme, these are the hydrolytic enzyme or you called as the hydrolase. The enzyme which have जितने भी enzymes होते हैं उसमें आप देखेंगे लास्ट में ASE लगा होता है. This indicate that the enzymes, this indicate that it is the name of an enzyme. Yes, like lipase. Yes, like like amylase, protease. So these are the different enzyme which are going to participate in this process. Okay, so यहाँ पे क्या है, lysosome जो है it is a part of a cell. It is one of the cell organelle and which is a single membrane organelle and in which they have the enzyme. Different type of enzyme is present in the lysosome. Yes, depending upon the material which is or the enzyme which is present in this lysosome or the material अपन ये बोल सकते हैं कि on the basis of the nature of the material which is present in the lysosome is divided into three types as the primary lysosome, secondary lysosome and tertiary lysosome. Yes, so the primary lysosome, the lysosomes which is present in a cell, it is in the inactive form. Yes, मतलब यहाँ पे जो सेल है, this is the nucleus here, this is the endoplasmic reticulum. Yes, and here Golgi complex. Mitochondria is present. Yes, ribosomes is present in the cell and different cell organelles. Yes, so this is how the cell and here the lysosome is also present. Yes, so अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लाइसोसोम? इट इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मटेरियल. सारे चीज़ों का डाइजेशन कौन करेगा? इट इज द लाइसोजाइम. अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, दिस लाइसोसोम्स दे डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और द नेचर ऑफ द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन इनसाइड द लाइसोसोम, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप एज primary, secondary and tertiary. Primary, it is in this lysosome, the enzyme is present here. The enzyme is present but it is in the inactive form. ये कैसे फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है. It is in the inactive form. यहाँ पे जो भी enzyme है, they are in the inactive form. Once they combine with a material, it get inactive. Sorry, it get active. जैसे ही वो material से combine होंगे, then it become active. And in tertiary, it is the residual part. The tertiary, it is the residual body. It's present in the tertiary lysosome. Now, it can be understand by the some एग्जाम्पल से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में इफ इट इज अ WBC, यस, कंसिडर दिस इज अ WBC. यस, अगर ये WBC सेल है, सो WBC का काम क्या होता है? सो इट इज एक्ट इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है. जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर करता है, उससे लड़ने के लिए इन द ब्लड WBC का जो काउंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. कई बार आपको इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टर आपको बोलता है कि ब्लड टेस्ट कराया. इन द ब्लड टेस्ट दे आर ऑब्जर्विंग द लेवल ऑफ दिस WBC, कि जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर किया है, उससे लड़ने के लिए WBC जो है वो अपना काउंट बढ़ाते हैं और वो क्या करते हैं? उसको जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच दे आर एक्टिंग? सो वो क्या मैकेनिज्म का यूज करते हैं? सो दे आर यूजिंग कि लाइक दिस इज अ WBC सेल. यस, अब ये जो WBC है, विद द हेल्प ऑफ, इफ दिस इज अ फॉरेन मटेरियल. यस, दिस इज द फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी में एंटर किया है. नाउ
दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस। ये क्या है? फैगोसाइटोसिस मतलब दिस इज द एंगल्फमेंट प्रोसेस। जो क्या हुआ हमारे जो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। यस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये इसने क्या किया? जो भी फॉरेन मटेरियल था उसको एंगल्फ किया, उसको अपने अंदर ले लिया। यस, सो व्हाट इज हैपन? ये अंदर आ गया। यस, ये क्या हुआ? अंदर आ गया। नाउ व्हाट हैपन? दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम विच इज प्रेजेंट इन आवर सेल। यस, दिस कंबाइंड विद दिस मटेरियल। यस, ये क्या हुआ? उसके साथ जाके क्या किया? इसने कंबाइंड हो गया। नाउ दिस प्राइमरी लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर था या जो शेप था उससे जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इट इज ग्रेटर, बड़ा रहेगा उससे। यस, अब यहाँ पे क्या हुआ? प्राइमरी लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम थे दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म में थे। वंस इट कंबाइंड विद दिस मटेरियल इट गेट एक्टिव एंड इट एक्ट ऑन दिस मटेरियल। ये सारा उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ द एंजाइम बिकम एक्टिव एंड दे आर एक्टिंग ऑन दिस मटेरियल। यस, एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस मटेरियल। अब ये क्या करेंगे? इस मटेरियल को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन? नेक्स्ट क्या होगा? दिस नाउ आपको जो टर्शरी लाइसोसोम दिखेगा, टर्शरी लाइसोसोम जो दिखेगा in which you will see कि all the residual body of the foreign material is present in the tertiary lysosome. Yes, so अब क्या हुआ? जितने भी जो भी फॉरेन मटेरियल था सेल ने क्या किया? उसको एंगल्फ किया। WBC ने एंगल्फ करने के बाद लाइसोसोम क्या हुआ? उस पर एक्ट किया। वंस द लाइसोसोम गेट एक्टेड, टर्शरी लाइसोसोम में क्या हुआ? ऑल द रेसिडुअल बॉडी आपको वहाँ पे देखने मिलेगी। उसकी जितने भी पुर्जे हैं आप बोल सकते हैं वो आपको वहाँ देखने मिल रहे हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्या होगा? सेल जो भी ये जो रेसिडुअल जो बॉडी है जो हमारे सेल के लिए यूजफुल नहीं है इट विल वो उसको बाहर निकाल देगा। यस, ये उसको बाहर निकाल देगा, ये हमारे सेल के बाहर निकल जाएगा। यस, सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द lysosome is acting on this material or on the foreign material. This is and this process you called as, ये जो पूरी process है it is called as the phagocytosis. This is called as the phagocytosis and it is a intracellular digestion. मतलब हम क्या कर रहे हैं? मटेरियल को सेल के अंदर ला रहे हैं और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो हियर इट इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यस, सो मेन काम क्या है लाइसोसोम का? इट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब ये एक प्रोसेस हो गया। सेकेंड इज, अब हमारे बॉडी में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इफ समटाइम्स कि हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में? इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। yes, it is the mitochondria which is the powerhouse of our cell. So it is producing बहुत अमाउंट की एनर्जी लगेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल क्या करेगा? ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा। अब सेल को सेल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में चला गया है। नाउ इट इज डजंट रिक्वायर्ड सो मच एनर्जी फॉर दैट। क्या हो गया? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारे सेल में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतनी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फॉर दैट द सेल विल गिव सिग्नल टू दिस लाइसोसोम that you have to destroy this extra mitochondria. Yes, so what is the role of this lysosome? It will get attached to this mitochondria and it will destroy this extra mitochondria from this cell. So उसका सेकेंड रोल हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो वो फॉरेन मटेरियल को भी डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद हमारे सेल के अगर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी चीज़ों को भी लाइसोसोम क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। यस, समटाइम्स इट्स हैपन लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, हमारा जो नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि खून जो है इट इज़ ब्लड है वो हर 3 महीने में चेंज होता है। मीन्स आरबीसीज है दे आर वो डिस्ट्रॉय, पुरानी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई आरबीसीज बनती हैं। सो फॉर दैट क्या होगा? जो सेल है, सेल क्या करता है?
सेल अब खुद ओल्ड हो चुका है, अब उसे पता है कि मुझे रप्चर होना चाहिए या मुझे मतलब डैमेज हो जाना चाहिए, यस, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट इज इट गिव सिग्नल टू दिस लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम क्या करेगा, इट विल बर्स्ट, ये खुद को क्या कर देगा, बर्स्ट करेगा. नाउ जैसे ही बर्स्ट होगा, लाइक एटम बम, ये सारे जो एंजाइम है ये सेल में चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएंगे, एंड वंस द एंजाइम गेट स्कैटर्ड इट विल डाइजेस्ट द होल सेल, ये सारे सेल को डाइजेस्ट कर देगा एंड सेल विल डिस्ट्रॉय. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइसोसोम का मेन रोल जो है, इट इज फॉर द डाइजेशन, sometimes it is for the foreign material, sometimes it will digest the some extracellular material, extracellular cell organelles, और it will after the सब अगर एज कंप्लीट हो जाती है सेल की, सो इट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द होल सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट एज इट इज बर्स्ट, ये बर्स्ट होता है और सारी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. यस, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम. यस, हमने उसके टाइप्स भी देखे, दे आर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, secondary it become active when it come in contact with the foreign material or another material, and in tertiary it is क्या होगा, in the tertiary it all the residual body is present in the tertiary lysosome. Yes, this is the way the lysosome is going to act on the material. So this is जो पाथवे हमने यहाँ पे देखा, this is the pathway you called as the intracellular pathway. It is the intracellular digestion. Sometimes the enzyme क्या होते हैं, they will release outside the cell, वो सेल के बाहर रिलीज होते हैं, and that enzyme will act on the other material. Like for example, this is egg, or you called as ova. Yes, this is the female egg, or it is also called as ova. Yes, and here this is the sperm. Yes, this is the sperm. It also contain DNA, and here ova or the egg cell, this is the male, this is the male gamete and this is the female gamete. Yes, so अब क्या होता है, during the time of fertilization the ova is present here. So उसका जो आप कवरिंग है, this is the covering, ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं, it is बहुत जो एंजाइम जो स्पर्म है, स्पर्म को सबसे पहले यहाँ जाने के बाद इट हैव टू डिस्ट्रॉय दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना उसका सबसे पहला काम होता है. सो हियर दे एक्रोसोम, दिस इज द एक्रोसोम, जो आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्रोसोम विच इज कंटेन एन एंजाइम नेम एज hyaluronidase. This enzyme has the capacity that it destroy this membrane and it goes inside the egg. So यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो एंजाइम था वो अंदर एक्ट कर रहा था, सेल के अंदर एक्ट कर रहा था. नाउ हियर द एंजाइम विल एक्ट ऑन द अदर सेल, वो सेल के बाहर आउटसाइड द सेल वो एक्ट हो रहा है. जो लाइसोसोमल एंजाइम जो है, दिस विल एक्ट आउटसाइड द सेल. सो हियर द कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्रोसोम which containing the enzyme that is called as hyaluronidase. This enzyme will have the ability that it destroy the outer covering of the egg and it will help the sperm to go inside the egg and where it get the fertilization. यहाँ पे क्या होगा, fertilization होगा. So here the lysosomal enzyme they act on the other cell, so it is called as the extracellular digestion.
This is called as extracellular digestion, and here the cell will act on the cell के अंदर ही ये act कर रहा है, so it is called as intracellular digestion. Yes, so this is how the lysosome will act. Yes, so now we are going to see from the book what. Oh, let's discuss that lysosome, it is discovered by the Christian D. Druve in the liver cell. It is found in all the eukaryotic cell except in fungi like the yeast or the neurospora. Yes, like protist, यूग्लिना में ये एब्सेंट रहेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में ये एब्सेंट रहेगा, एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, इनमें ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा. यस, देन नंबर डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अगर जहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, और जहाँ पे एक्टिविटी कम रहेगी द लाइसोसोम जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा. रिगार्डिंग शेप, इट इज मोस्टली स्फेरिकल इन शेप. Yes, structure, it is a single membrane structure having a matrix, where in the matrix it contains the different enzyme, and depending upon the matrix or the nature of the matrix, it is of 4 types. It is of 4 types, where primary lysosome, secondary lysosome and tertiary lysosome. These are the types of lysosome which is called as the heterophagocytes or heterophagosomes. इनको हमने कहा है heterophagosomes because they are acting on the other material. ये किस पे एक्ट हो रहे हैं, ये दूसरे मटेरियल पे एक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हमने इनकी बात करी. Yes, they are acting on the other material. Yes, so जहाँ तक मैं आपको बता रही थी कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स, तो जो 3 टाइप्स है, ये जो 3 टाइप्स है, दीज आर दी they are the heterotype of heterogenic or heterotype of the lysosome which are acting on the other material. And the 4th type, it is the autophagosomes. Autophagosomes are the process जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि जहाँ पे सेल के ऑर्गेनल्स को ही खुद डिस्ट्रॉय होना है, या फिर ओल्ड सेल हो गया उसको रप्चर होना है, एट दैट टाइम जो एंजाइम एक्ट हो रहा है, दैट यू कंसिडर इन दिस ऑटोफैगोसोम. So here the 2 types of enzyme you can see, that is the autophagosomes and the heterophagosome. Heterophagosomes, they are of 3 types: primary lysosome, secondary lysosome and tertiary lysosome. Primary lysosome, in which the enzymes are present in the inactive form. Yes, in the secondary lysosome they are present in the active form, and in tertiary lysosome all the residual body of the material is present. Yes, so this is how the lysosomes are divided. Yes, the hydrolytic enzyme, they are work in the acidic pH. They have the more efficient, उसमें कब वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है, when there is a acidic pH. कम pH रहना चाहिए, 7 से कम pH रहे तो it is the acidic pH. So at that pH they are working, उसका जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट वो वर्क कर सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, लाइक प्रोटीएज जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, न्यूक्लियस लाइक डीएनए और आरएनए को जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, देन फॉस्फेटेज जो फॉस्फेट को डिस्ट्रॉय करेगा, ईस्टरेज जो ईस्टर को डिस्ट्रॉय करेगा, सल्फेटेज एंड glycosidase. So these are the 6 enzymes which are present in the lysosome. Yes, what are the main function of the lysosome? So it has the main function of digestion, heterophagy, digestion of food from outside. Yes, autophagy, digestion of reserve food material. ऑटोफैगी में जो भी हमने बात की कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है, या फिर सेल को खुद को ओल्ड हो चुका है, खुद को डिस्ट्रॉय करना है, इफ इट हैज सम रिजर्व फूड, उसमें खुद में कुछ रिजर्व फूड मटेरियल है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, सो इट इज कम अंडर द ऑटोफैगी. देन ऑटोलाइसिस, जो हमने सुसाइडल बैग्स की बात की, जो सेल को खुद को अगर डिस्ट्रॉय होना है, सो इट इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस. देन it has the capacity to destroy the carcinogen. the cells which have the capacity कि वो
मैलिग्नेंट सेल और द कैंसर सेल जो है उनको भी दे हैव द कैपेसिटी कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, दे डिस्ट्रॉय दिस कैंसर सेल। यस, दे हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने WBC की बात की। यस, सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस विच हैज बीन कैरिड आउट बाय दिस लाइसोसोम। Now come to the book. As the lysosome can be considered as the dismelting and reconstructing unit of a cell. जो कोई चीज को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसको क्या कर रहा है फिर से, और वो फिर से खुद को बना लेता है। वंस इट इज डिस्ट्रॉय द मटेरियल, लाइसोसोम वापस से दे हैव द कैपेसिटी कि वो फिर से रीयूज हो सकता है, फिर से बन सकता है, रिफॉर्म हो सकता है। These are the membrane-bound vesicle containing the hydrolytic enzyme. The enzymes in lysosomes are used by most eukaryotic cell to digest or hydrolyze the macromolecules. The lysosomal enzymes show optimal activity in the acidic pH. Yes, वो acidic pH में they have the capacity कि वो अच्छे से work कर सकता है। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमने नॉर्मल अभी तक बात की कि जो लाइसोसोम्स है दे आर द मैन्युफैक्चर, और वो कहाँ से बनता है, दे आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड विच आर ऑल्सो कम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A list of lysosomal enzymes include all types of hydrolase, for example, amylase, protease, and lipase. These enzymes are inactive state, are activated only when the lysosome come in contact with another particular organelle or to form a hybrid structure. Yes, हमने देखा कि it is in the inactive form में हमेशा हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है। अगर ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो क्या हमारा सेल नॉर्मल अपनी कंडीशन, नॉर्मल अपने प्रोसेस जो है वो कर पाता, क्या नहीं कर पाता। सो बिकॉज ऑफ कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो हमारे सेल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वंस इन कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्टिकुलर ऑर्गेनल इट become active. Yes, after the action of enzyme is over, the lysosome is reformed and reused. The lysosomes are thus found in various structural forms and carry out various functions for the cell. Now it is a structure of the lysosome where it is a single membrane structure, single wall structure, and where it contains the enzyme complex. Yes, एंड यहाँ पे वो प्रोसेस दी हुई है कैसे सिंपल अगर फूड आया है या कोई फॉरेन मटेरियल आया है तो कैसे उसको विद द हेल्प ऑफ दिस फैगोसाइटोसिस उसको लिया जाता, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, विद द हेल्प ऑफ द एंगल्फमेंट उसको अंदर लिया जाता है और उसको फूड वैक्यूल बनता है। देन देयर इज अ एक्शन ऑफ दिस लाइसोसोम, उस पर एक्शन होता है एंड इट गेट जो फूड वैक्यूल बनेगा उसके बाद जितना उसकी ज़रूरत है, जो फूड है अगर हमारे सेल को जितना ज़रूरत है वो यूज़ कर लेगा और बाकी जो फूड है वो रेसिडुअल पार्ट में बाहर निकल जाएगा। लाइकवाइज हियर ऑल्सो दिस यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आप देखिए जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, इट गोज यहाँ से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ये गोल्जी एपरेटस में जा रहा है, वहाँ से क्या बन रहा है, लाइसोसोम्स बन रहे हैं। यस, दिस लाइसोसोम इफ द सम सेल मटेरियल इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो लाइसोसोम उससे जाके जो है वो बाइंड हो जाएगा एंड इट विल डिस्ट्रॉय द मटेरियल। सो यहाँ पे सिंपल आपको पूरा प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इट विल गोज इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और उसके बाद लाइसोसोम बनता है एंड दिस लाइसोसोम विल कैरी आउट वेरियस फंक्शन। इट हेल्प टू डिस्ट्रॉय द फूड वैक्यूल, फूड को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो फूड में से जो भी इम्पोर्टेंट जो भी काम की चीज़ है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वो जो रेसिडुअल पार्ट में वो निकाल देगा। लाइकवाइज हियर जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसको अगर ज़रूरत नहीं है सेल को तो इट विल डिस्ट्रॉय दैट सेल ऑर्गेनल, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ ऑटोफैगी। यस, सो दिस इज द वे बाय विच द लाइसोसोम इज वर्क। द लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक हमने देखा कि जो लाइसोसोम है वो अलग अलग टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वो शो करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। We can classify lysosome as primary lysosome, which are nothing but the membrane-bound vesicle in which the enzymes is in the inactive form. Yes, that is the primary lysosome. Secondary lysosomes और the hybrid lysosome जहाँ पे वो मटेरियल जो भी रहेगा उसके से वो फ्यूज हो चुका है
which are formed by the fusion of lysosome with the endocytic vesicle containing the material to be digested, represented as the heterophagic vesicle. यहाँ पे क्या हुआ है, जो लाइसोसोम था वो जो भी मटेरियल है उससे फ्यूज हो गया है, सो इट इज फॉर्म द, एक तरह से ये हाइब्रिड बना रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड. यस, इट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड लाइसोसोम. और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो दूसरे मटेरियल को क्या कर रहा है, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, इसीलिए उसको हेटेरोफैजिक वेसिकल भी बोला गया है. हेटेरो मीन्स अलग, यस, होमो मीन्स सेम. So here this is larger in size than that of the primary lysosome. Yes. Then the residual body is the vesicle containing the undigested material or the remains left over in the heterophagic vesicle after releasing the product of digestion into the cytosol. Yes. जो भी मटेरियल उसके काम का रहेगा, अगर फूड लिया है, लाइसोसोम ने फूड को एनगल्फ किया है, और फूड में से जो भी काम की चीज़ रहेगी वो सेल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और सारा जो रेसिडुअल बॉडी रहेगा इट विल रिलीज, वो बाहर निकल जाएगा. यस, लाइक लाइसोसोम विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ सेल ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक डैमेज सेल ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड एज autophagic vesicles or also called as the suicidal bag. Lysosome bring about digestion of its own cell material. अगर हमारे सेल का कोई मटेरियल जो है ये यूज नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में है, जिसकी ज़रूरत नहीं है सेल को, फॉर डैट इट डिस्ट्रॉय दिस ओन सेल ऑर्गेनल, और इसको हमने बोला है ऑटोफैजिक वेसिकल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग. ऑटोफैजिक वेसिकल essentially consist of lysosome fused with membrane bound ओल्ड सेल ऑर्गेनल, जो सेल ऑर्गेनल या तो ओल्ड हो चुके हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल टू बी रिसाइकल. यस, रिमेंबर एवरी वीक ह्यूमन लीवर सेल रिसाइकल्ड हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल. यस, सो जो लीवर सेल है ये हर वीक में अपने जो मैक्रोमोलिक्यूल, जो भी मटेरियल है सेल में, वो क्या करता है, उसको रिन्यू करता रहता है. रिन्यू करता है मतलब ओल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा और नया वो बनाता रहेगा. So it is because of this lysosome they are doing this. The lysosome bring about intracellular digestion or extracellular digestion. The intracellular digestion is brought by the autophagic vesicle or the secondary lysosome, which contain the foreign material brought in by process like phagocytosis, where the food vacuoles in amoeba or the macrophages in the human blood that engulf and destroy the harmful microbe that enter the body. Yes, ये हमने अभी डिस्कस किया. That is the intracellular digestion, where the extracellular digestion is brought about by the release of lysosomal enzyme outside the cell. यहाँ पे वो जो एंजाइम है ये आउटसाइड रिलीज होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक्रोसोम, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन स्पर्म. It is modified lysosome which contain various enzymes like hyaluronidase. This enzyme will destroy the outer membrane of the ova and will enter the it will help the sperm to enter into the ova, और वहाँ जाके उनका क्या होगा, fertilization होगा. So this enzyme bring about fertilization by dissolving the protective layer of the ovum. जो ovum है उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, और इट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म विद दिस ओवा. यस, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मैनी ऑर्गेनिज्म, lysosomal enzyme help in the reusing the tissue of the reductant organ. Like जो ऑर्गन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मीन्स जब कोई भी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो इट इज़ टैडपोल पहले बनेगा, उसके बाद इट विल गोज टू फॉर्म अ अडल्ट फ्रॉग. तो ये जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस यू कॉल्ड एज द डिफ्रेंसिएशन और मेटामॉर्फोसिस. मतलब उसमें उनके जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर है वो बनते हैं. यस, सो ड्यूरिंग दैट कोई अगर ऑर्गन ऐसा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, सो दैट ऑर्गन कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ दिस lysosomal enzyme. Yes, they also help in destruction of malignant cell or also called as the cancer cell. So
the T lymphocyte cell, they have the ability that it can destroy this cancer cell or the malignant cell. So these are the different cell organelles which have the capacity, with the help of this lysosome enzyme, they have the ability to destroy the foreign material or the other material. So here they help in the defense mechanism. Yes, so these are the different function of the lysosome. So till now we have discussed about the structure, हमने उसके different shape, उसके different types को भी discuss किया. We have discussed the intracellular, extracellular digestion, हमने phagocytosis देखा, हमने autophagy देखा, हमने suicidal bags क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा. So we have covered all the part of the lysosome. Yes, so in the next class we have discussed further. Yes, so hope you enjoy the video. Yes, आपको ये पसंद आया होगा. So see you in the next video. Bye bye.